जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। श्री कृष्ण नारायण भगवान को वैशाख मास की पूर्णिमा अति प्रिय है। जो कब है और इसका सही मुहूर्त क्या है और ये किस नाम से विख्यात है, जाने इस वीडियो के माध्यम से। क्या होता है स्नान करके दान करने से, और कब है ये पूर्णिमा, कौन सी तारीख को है पूर्णिमा और इसका करने का सही मुहूर्त क्या है, और कैसे करें सत्यनारायण भगवान की पूजा, जाने इस वीडियो के माध्यम से। और ये पूर्णिमा बुद्ध भगवान के नाम से भी विख्यात है। इस पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। ये बुद्ध पूर्णिमा सिर्फ बौद्ध धर्म के लोगों के लिए खास नहीं है, बल्कि हिंदू धर्म में भी खास महत्व रखती है। बुद्ध पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। मान्यता है कि बुद्ध पूर्णिमा पर स्नान व दान के साथ ही महात्मा बुद्ध की शिक्षा के प्रचार प्रसार करने का भी महत्व है। जानिए कब है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा की तारीख वैदिक पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा तिथि को 11 मई को रात 8:01 पर प्रारंभ होगी और 12 मई को 10:25 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा 12 मई 2025 को मनाई जाएगी। वहीं अब आपको मैं बुद्ध भगवान की कथा सुनाती हूँ। क्या महत्व है बुद्ध भगवान की पूर्णिमा का। बुद्ध पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और इस दिन ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस तिथि को ही भगवान बुद्ध को बोध गया था। मैं बोधि वृक्ष के नीचे गहन तपस्या के बाद सत्य और ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यह दिन ध्यान, तप, करुणा के अभ्यास का प्रतीक है। महात्मा बुद्ध से जुड़ी हुई पौराणिक कहानी है जो आपको मैं सुनाना चाहती हूँ। भक्तों, हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ एक राजकुमार थे। ग्रस्त जीवन और संपूर्ण वैभव होने के बाद भी राजकुमार सिद्धार्थ को जीवन नीरस और उद्देश्यहीन लगता था। सिद्धार्थ ने सत्य की खोज में 7 वर्ष बिता दिए और अंत में वैशाख पूर्णिमा पर बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। आइए अब हम जानते हैं वैशाख मास व्रत कथा के और वैशाख मास की विशेषता। जब पूर्णिमा की चांदनी धरती पर अमृत सी बरसती है, तब वैशाख मास की यही शुभ रात्रि स्वयं देवता को भी प्रिय लगती है। इस दिन जल का दान और जप से भर जाता है। जीवन पुण्य की ऊर्जा से और भक्तों का मन जुड़ जाता है। प्रभु के मधुर प्रकाश से जीवन निर्मल हो जाता है। हे भक्तों, आप सभी को वैशाख पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब मैं आपको बताती हूँ कि पौराणिक कथाओं के अनुसार वैशाख महीने की पूर्णिमा तिथि को भगवान विष्णु की पूजा विशेष फलदायी होती है। इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म भी हुआ था, इसीलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु को वैशाख माह अत्यंत ही प्रिय है और पूर्णिमा तिथि पर अगर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी जी और चंद्र देवता की पूजा की जाए तो पूजा का फल कई गुना प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इस दिन व्रत रखा जाता है। श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके व्रत रखा जाता है और इस दिन स्नान, दान और जप आदि किए जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी और चंद्रोदय का क्या समय है, इस दिन क्या रहेगा, पूजा के कौन कौन से शुभ मुहूर्त रहेंगे, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 11 मई रविवार की रात 8:02 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त होगी 12 मई को सोमवार की रात 10:25 पर। ऐसे में इस बार
उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा का व्रत स्नान दान 12 मई के दिन सोमवार को किया गया है। केवल एक ही दिन इस बार पूर्णिमा रहेगी और वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गुरु जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु के कुकर्म यानी कच्छप अवतार की पूजा का भी विधान है। आप जानते हैं 12 मई के दिन रहने वाले मुहूर्त के बारे में। तो इस दिन पूजा के सबसे शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं, जिसमें सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त है सुबह 4:29 से लेके 5:32 तक रहेगा। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 7:03 से लेके 8:06 तक रहेगा और गोधूले के मुहूर्त 2:08 से, जिसमें समय आप शाम के समय दीप दान कर सकते हैं या चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। तो शाम को 7:02 से लेके 7:23 तक का जो समय है वह गोधूली मुहूर्त रहेगा और चंद्र उदय का समय रहेगा शाम को 6:51 पर, क्योंकि पूर्णिमा तिथि में रात को चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। तो इस समय के बाद ही आप कभी भी अपना व्रत खोल सकते हैं। और 12 मई सोमवार को सूर्य उदय होगा सुबह 5:51 पर और सूर्यास्त होगा 6:55 पर। ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:14 से लेके 5:02 तक रहेगा। पूर्णिमा के दिन स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त या सूर्य उदय तक का जो समय है वह शुभ माना जाता है। हालांकि सूर्य उदय होने के बाद भी जितनी जल्दी हो सके आप इस दिन स्नान कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक रहेगा और इस समय आप श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके कथा का श्रवण कर सकते हैं। इस दिन भद्रा भी रहेगी, लेकिन भद्रा का समय जो है वह सुबह 9:14 तक समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भद्रा का विचरण तीनों लोगों में होता है और लोगों के आधार पर ही भद्रा अशुभ या शुभ मानी जाती हैं। तो ऐसे में इस बार की भद्रा का जो वास है वह पाताल लोक में रहेगा, जिस कारण ये पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगा। तो आप सुबह की पूजा भरत का काल में भी कर सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भक्तों, अगर आप चाहते हो कि आपको इसी तरह वीडियो के माध्यम से मुहूर्त, भद्रकाल और दान पुण्य का, व्रत का, कथाओं का पता लगा रहे, तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग बहुत ज़्यादा विचार मानते हैं वो उन्हें सुबह 9:14 के बाद पूजा करनी चाहिए। राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। मान्यताओं के अनुसार पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष से मुक्ति मिलती है और ब्रह्मा जी के सभी मासों में वैशाख मास को सबसे खास कहा है। और मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और पूजा आदि करने से भगवान विष्णु की कृपा के साथ साथ मृत्यु के देवता यमराज भी प्रसन्न होते हैं। इस दिन वैशाख स्नान का नियम लेने वाले सभी भक्तों को इस दिन विधि विधान में उद्यापन भी करना चाहिए और पूर्णिमा तिथि पर विधि विधान से नियमों का पालन करते हुए उपवास रखा जाता है। और इस दिन जल से भरा हुआ बर्तन, कुल्हड़, पंखे, चप्पल, छतरी, घी, फल, शक्कर, चावल, नमक का दान, सूत का दान या शरबत और मौसमी फलों का दान करना अत्यंत ही शुभ कार्य माना जाता है। दान करने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है और कलयुग में एकमात्र दान से ही मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग अर्पण करने से घर में माँ लक्ष्मी जी की स्थायी कृपा बनी रहती है। पूजा करने के बाद
सबसे अंत में जाने अनजाने में हुई गलती के लिए क्षमा याचना करें। भगवान दयालु होते हैं, दयालु और दीन बंधु होते हैं। भगवान दया निधान है। वो क्षमा याचना करने से हमें क्षमा कर देते हैं और साथ में ही हमें यमराज जी के निर्मित पूर्णिमा की रात को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके एक दीपक यम देवता को भी अर्पण करना चाहिए। अपने आसपास पवित्र पौधे के नीचे और खास तौर तुलसी जी के पूजा करके दीपक जलाना चाहिए। भक्तों, पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर और भोजन करें। सुबह सूर्य उदय से पहले उठ के सूर्य देव को अर्घ दें। सत्यनारायण भगवान की कृपा से आपके घर में धन, धैर्य, ऐश्वर्य बना रहेगा। आपको